उत्तराखंड में हिमालय की पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ एक ऐतिहासिक हिंदू धर्म स्थान है और पुराण के अनुसार शिव भगवान ने प्रकृति के कल्याण हेतु भारतवर्ष में 12 जगहों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। उन 12 जगहों पर वहां स्थित शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। इनमें एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में भी है। यह 4 धाम एवं पंच केदारों में से एक है। पंच केदारों में केदारनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मध्येश्वर और तुंगनाथ शामिल हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए खुलते हैं और सर्दियों में भारी बर्फबारी के बाद यहाँ का रास्ता बंद हो जाता है। केदारनाथ धाम में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस धाम के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा और विश्वास है। केदारनाथ धाम मंदिर तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ पर्वत तो दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड। न सिर्फ 3 पर्वत बल्कि 5 नदियों का संगम यहाँ पर माना जाता है, जिनमें 5 नदियां मंदाकिनी, मधुगंगा, खीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी शामिल हैं। इन नदियों में से कुछ को काल्पनिक माना जाता है। इस इलाके में मंदाकिनी ही साफ तौर पर दिखाई देती है। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान चौरीवरी ग्लेशियर का कुंड है। मंदाकिनी के पास ही केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर कई बातें कही गई। इसे 1000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। यह भी माना जाता है कि मंदिर का निर्माण पांडवों के वंशज जन्मेजय द्वारा करवाया गया था। ग्वालियर में मिली राजा भोज की स्थिति के अनुसार 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज ने केदारनाथ मंदिर को बनवाया था। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार मंदिर का जीर्णोद्धार जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। 32 वर्ष की आयु में सन 820 ईस्वी में केदारनाथ के समीप उनकी मृत्यु हुई थी। मंदिर के पिछले भाग में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की समाधि भी है। केदारनाथ मंदिर को लेकर 2 कथाएं प्रसिद्ध हैं। पहली कहानी के अनुसार केदारनाथ भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि यहाँ पर तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंग पर सदा वास करने का वचन दिया। दूसरी कहानी के अनुसार महाभारत युद्ध जीतने के बाद पांडवों पर भ्रातृ हत्या पाप लगा, जिसकी वजह से पांडव इस पाप से मुक्त होना चाहते थे और भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे। भगवान शिव पांडव के इन भाई हत्या से अप्रसन्न थे। भगवान शिव के दर्शन के लिए पांडव काशी पर गए। उन्हें भगवान शिव न मिले। पांडव भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते हिमालय तक आ गए। शिव जी पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वहां से अंतर्ध्यान हुए और केदार पहुंच गए। दूसरी तरफ पांडव भी अपनी लगन के पक्के थे और शिव जी का पीछा करते करते वो भी केदार पहुंच गए। भगवान शिव ने तब बैल का रूप धारण किया और पशुओं के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों को जब इस बात का पता चला तो भीम ने अपना विशालकाय रूप धारण करके दोनों पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। यह सब देखकर सभी गाय बैल तो भीम के पैर के नीचे से निकल गए, लेकिन शंकर जी के बैल रूप में पैर के नीचे जाने से तैयार नहीं हुए। भीम ने अपने बल से बैल को पकड़ लिया, लेकिन बैल धरती में समाने लगा। तब भीम ने बैल की पीठ का भाग पकड़ लिया। शिवजी पांडवों की शक्ति और संकल्प को देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी समय दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शिव बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब शिव जी बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। इनकी भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्येश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा है और 187 फीट चौड़ा है। इसी दीवार 12 फीट मोटी है और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। यह मंदिर कचेरी शैली के आधार पर बनाया गया है। इस शैली के द्वारा निर्मित पत्थरों पर स्फेटिक शील्ड की मात्रा अधिक होती है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर 3462 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह हैरत अंगेज करने वाली बात है कि इतने भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर किस प्रकार से मंदिर बनाया गया होगा। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर के मुख्य भाग में मंडप और चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ है।
मंदिर के बाहर नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। केदारनाथ मंदिर पर उपस्थित पंचशेख मुखी कलश भीतर से मोती, ताम्र धातु तथा बाहर से स्वर्ण धातु का बनाया गया था, जो कि वर्तमान समय में मंदिर में उपस्थित नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले वह मनुष्य की लालच की भेंट चढ़ गया और वर्तमान में उस कलश के स्थान पर जांब की श्रेणी का कलश रखा गया है। मंदिर के प्रांगण में द्रौपदी सहित 5 पांडवों की विशाल मूर्तियां हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट मेष संक्रांति से 15 दिन पहले खुलते हैं और अघन संक्रांति के निकट बलराज जी की रात को यहाँ पूजा की जाती है। भैया दूज के दिन श्री केदारनाथ में कपड़ों की समाधि के साथ कपाट बंद हो जाते हैं। कपाट बंद हो जाने के बाद केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को लाया जाता है। इस प्रतिमा की पूजा यहाँ रावल जी करते हैं। जून 2013 में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अचानक बाढ़ आ गई थी। इसके साथ ही भूस्खलन भी होने लगा था, जिसके कारण सबसे अधिक प्रभावित केदारनाथ धाम हुआ। यह आपदा इतनी भयानक थी, इसके आसपास बने होटल, धर्मशाला, सब कुछ आपदा अपने साथ बहा कर ले गई। लेकिन इस मंदिर का मुख्य हिस्सा और सदियों पुराना गुम्बद सुरक्षित रहा। प्रलय के बाद इस मंदिर का उसी भव्यता के साथ खड़ा रहना किसी आश्चर्य से कम नहीं। आज भी लोग इसे किसी भी चमत्कार से कम नहीं मानते। बाढ़ और भूस्खलन के बाद बड़ी बड़ी चट्टानें मंदिर के पास आने लगी और वहीं रुक गई, जो अभी तक जस की तस ही। लेकिन उसी में से एक चट्टान आई जो मंदिर का कवच बन गई। इस चट्टान की वजह से मंदिर की एक ईंट का भी नुकसान नहीं हुआ, जिसके बाद इस चट्टान को भीमशिला का नाम दिया गया। केदारनाथ जी के पुजारी मशहूर जंगम राम ने होते हैं। केदारनाथ मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए सुबह 6 बजे खुलता है। दोपहर 3 से 5 बजे तक यहाँ विशेष पूजा होती है और इसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिए जाते हैं और शाम को 5 बजे भक्तों के दर्शन के लिए यहाँ मंदिर खोला जाता है। भगवान शिव की प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार करने के बाद 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक यहाँ रोज आरती की जाती है। रात में 8:30 बजे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बंद कर दिया जाता है। केदारनाथ पहुंचने के लिए रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी से होकर 20 किलोमीटर आगे गौरीकुंड का सफर तय करना पड़ता है। दोस्तों, आप में से कोई केदारनाथ धाम गए हो तो अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें और वीडियो की जानकारी आगे से आगे लोगों तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।